और इस बीच ट्रेन में हुई गोलीकांड को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि आरोपी ने अलग अलग जगह गोलियां चलाई। कोच में तीनों पैसेंजर्स अलग अलग जगह पर थे। B5 कोच में ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थी। जो जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय। देखिए, झड़प जो है उसकी ASI से हुई थी, मतलब अपने सीनियर अफसर से हुई थी। उसने गोलियों से उसको भून डाला और अभी जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि बहुत मुमकिन है ये 3 यात्री जो मारे गए इस गोलीकांड में, वो जो दूसरे कोच में सफर कर रहे थे, B5 कोच में नहीं थे, वो S6 कोच में सफर कर रहे थे। हो सकता है गोली की आवाज सुनकर वो वहां पर आए हो, उनकी किसी तरीके की बहस इस कांस्टेबल से हुई हो, या फिर चश्मदीदों को खत्म करने के लिए, अपने खिलाफ सबूत खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए उसने बतौर चश्मदीद इन तीनों पर भी गोलियां दागी हो। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि भयंदर के करीब उसने चेन पुलिंग की भी कोशिश की, भागने की भी कोशिश की। मृत्युंजय, क्या और जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए उसने जो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, यानी 4 लोग, 3 यात्री और अपने वरिष्ठ ASI मीणा पर गोली चलाने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। इसके लिए जब ट्रेन दहिसर यानी मुंबई का जो पहला रेलवे स्टेशन आता है, दहिसर के करीब जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंच रही थी, उस समय चैन पुलिंग करके ट्रेन से उतरने की कोशिश की। लेकिन उस समय तक GRP को सूचना मिल चुकी थी कि ट्रेन में फायरिंग हुई है, फायरिंग करने वाला RPF का जवान है। ऐसे पर GRP के जो पुलिसकर्मी थे वो सतर्क थे। उन्होंने आरोपी को रंगे हाथ हथियारों के साथ पकड़ लिया, उसे पकड़कर रखा था। फिर अधिकारियों से बात करने के बाद उसे बोरीवली GRP में लाया गया है। कुछ समय पहले ही जो RPF के कमिश्नर हैं सिन्हा, उन्होंने अपना एक बयान दिया और आधिकारिक बयान दिया। आधिकारिक बयान देते हुए ये कहा कि जो आरोपी है चेतन परमार, ये गुस्से वाला है। ये चेतन सिंह परमार काफी क्रोध वाला है, इसका नेचर। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो पहली गोली चली थी वो ASI मीणा पर चली थी। सबसे पहले ASI मीणा को ही निशाना बनाया था और दोनों के बीच में झगड़ा और बहस हुई थी, इस प्रकार की जानकारी है। सूरत से ये सभी लोग चढ़े थे और सूरत से चढ़ने के बाद से ही इनके बीच में लगातार झगड़ा हो रहा था। और ASI मीणा को सबसे पहले गोली मारी थी। आपके पास ये जो RPF के बड़े अधिकारी हैं प्रवीण सिन्हा, इन्होंने जो जानकारियां साझा की हैं, जरा सुनाते हैं दर्शकों। नाराजगी नहीं है, उसका कुछ तबीयत गड़बड़ थी, लग रहा था जैसा जो दिखा उसको पहले टीकाराम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, जो यहाँ पर प्रवीण सिन्हा कह रहे हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है कि साहब जो दिखा उसको वो मारता चला गया। सबसे पहले ASI पर उसने गोली बरसाई और उसके बाद जो भी उसकी नजर के सामने आया ताबड़तोड़ सब पर फायरिंग। तो माना निश्चित तौर पर सवाल तो यही उठता है कि अगर आप ये खुद अधिकारी कर रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो गुस्से वाला था, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जवान को ड्यूटी पर क्यों लगाया गया? सवाल यह है कि यदि खुद अधिकारी ये मान रहे हैं कि वो क्रोध वाला था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी क्यों दी गई इस पैसेंजर्स के बीच में यात्रा करने की और हथियारों के साथ वो भी यात्रा करने की, और उसकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? ये खुद कटघरे में RPF के अधिकारी खड़े होते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर या ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया जब उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पहले से जानकारी थी। दूसरी बात, जो बातें अब तक निकलकर सामने आई कि वो महीने भर से अगर परेशान था अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो सवाल उठता है कि क्यों बार बार उसे ड्यूटी डिप्लॉय किया जा रहा था। उसे मुंबई से जयपुर, मुंबई से गुजरात की ड्यूटी दी जा रही थी और फिर सुरक्षा पार्टी में जो सिक्योरिटी पार्टी होती है उसमें सूरत से लेकर मुंबई तक के लिए उसको फिर से ड्यूटी पर रवाना किया गया था। तो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में तो RPF के अधिकारी भी आते हैं, जो इस प्रकार से सवालों के कटघरे में खड़े हुए नजर आते हैं कि साहब जानते बूझते कि एक ऐसा उनका कर्मचारी है जो बहुत ही गुस्से वाला है, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसको आप लोगों की सुरक्षा में तैनात करते हैं, वो भी इस तरीके के खतरनाक हथियार के साथ जिसकी तुलना AK-47 से की जाती है, और फिर वो अपना दिमागी संतुलन खोता है जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं, और जो उसकी आंखों के सामने आता जाता है उस पर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता चला जाता है। अभी तक जो जानकारी आई थी मृत्युंजय, जब मैं पिछली बार आपसे बात कर रही थी, इस खबर पर अपडेट ले रही थी, तो एक यात्री तो वो कादर भाई थे जिनकी मौत हुई है इस गोलीबारी की चपेट में आकर। बाकी 2 और कौन है, शिनाख्त हो पाई क्या? जी बिल्कुल, एक पीड़ित परिवार मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ मृत्युंजय, आपको रोकूंगी इस वक्त। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।